गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन। बुक चल रही है हमारी राजस्थान अध्ययन की, ठीक है। इसमें हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए, तो आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे, कृषि व सिंचाई, ठीक है। तो होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा के साथ और मम्मी के साथ कहाँ जा रहा था? गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में क्या थी? फसल खड़ी थी। तो मनोज अपने पापा से पूछते हैं कि पापा ये क्या है? जैसे बच्चे होते हैं तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वैसे ही बच्चे ने पहली बार वो फसल देखी तो उसने पूछा अपने पापा से कि पापा ये क्या है? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ये फसल है। तो यह कौन सी फसल है? वो अपने पापा से पूछता है। तो उसके पापा ने बताया कि यह गेहूं की फसल है, ठीक है। जब बच्चे पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए उस बच्चे ने पूछा। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये गेहूं की फसल है। गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं। सबको पता है कि जो गांव में रहते हैं ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही अपना भरण पोषण करते हैं, ठीक है। जिनको किसान या कृषक कहते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या कृषि का कार्य करते हैं उन्हें किसान कहते हैं, ठीक है। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है, वह उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। खाद्यान्न यानी जो खाने योग्य अन्न होता है उसको क्या कहते हैं? खाद्यान्न कहते हैं। यह है हमारे भोजन का। अब किसान गेहूं बोएगा तो वहीं से हमें मिलेगा अनाज, उसी से हम क्या बनाएंगे? आटा, फिर रोटी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग है। फिर है कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, मतलब सबसे पहले कृषि करना क्या है? प्राथमिक कार्य है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या, ठीक है, क्या है कि 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, कृषि कार्य करना है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि व कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी क्या है? कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। अब कृषि करते हैं तो अपने कपास उगाते हैं। कपास क्या है? कच्चा माल है, उससे फिर सूती वस्त्र या अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। फिर है प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा यानी मिट्टी व जलवायु की आवश्यकता होती है। कोई भी फसल उगाने के लिए हमें तापमान सही चाहिए, पानी की उचित मात्रा और मिट्टी भी क्या है? उस फसल के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो मौसम के आधार पर फसलें, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? मौसम के आधार पर फसलें, कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, ठीक है। तो पहले है रबी की फसल, फिर है खरीफ की फसल, फिर है जायद की फसल। मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अब रबी की फसल में क्या क्या बोया जाता है? गेहूं, जौ, चना, रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों और चुकंदर, सरसों और चुकंदर, ये फसलें रबी की फसल में बोई जाती हैं, ठीक है। फिर है खरीफ की फसल, इसमें बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल आदि बोए जाते हैं, ठीक है। खरीफ की फसल में क्या है? बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल आदि फसलें खरीफ की फसल में बोई जाती हैं। फिर है जायद की फसल। जायद की फसल में सभी प्रकार के फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी,
ककड़ी आदि क्या है, बोए जाते हैं। ठीक है, अब है कि इन फसलों को बोने का समय कौन सा है, यानी इनकी बुआई कब की जाती है। तो इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, किस फसल की, रबी की फसल की। कब की जाती है, ये है अपने बुआई। ठीक है, यानी इनको बोया कब जाता है। ये फसल हमारी उगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और खरीफ की फसल हम उगाते हैं जुलाई में। खरीफ की फसल की बुआई होती है जुलाई में, और इस फसल की होती है अप्रैल में। जायद की फसल कब उगाई जाती है, अप्रैल में। अब फसल को उगाया है तो इनकी कटाई भी करेंगे, तो इनकी कटाई कब कब की जाती है। ठीक है, रबी की फसल की कटाई की जाती है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, रबी की फसल की कटाई करेंगे मार्च और अप्रैल में। ठीक है, और इसकी कटाई करेंगे अक्टूबर और नवंबर में। किस फसल की, खरीफ की फसल की। कब करेंगे, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, और इस फसल की कटाई अपने करेंगे जून में। ठीक है, तो मौसम के अनुसार फसलें हैं 3 प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की। ठीक है, इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, चुकंदर है। इनको बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। इनकी कटाई की जाती है मार्च और अप्रैल में। खरीफ की फसल में बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल आदि बोए जाते हैं। ये बोए जाते हैं जुलाई में। इनकी कटाई की जाती है अक्टूबर और नवंबर में। फिर है जायद की फसल, ये इसमें आता है फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। इनकी बुआई की जाती है अप्रैल में और कटाई की जाती है जून में। ठीक है, तो जिन फसलों के उत्पाद से यानी उगाने से, फिर उनको उत्पादन करने से जिनसे तेल निकले, उन्हें तो कहा जाता है तिलहन की फसलें। जैसे तिल हुआ, मूंगफली हुई, सरसों हुई, इनसे तेल निकलता है, तो ये फसलें कौन सी हुई, तिलहन की फसलें। जिन फसलों के उत्पादन से दालें बनती हैं उन्हें कहते हैं दलहन की फसलें। जैसे मूंग, मोठ, चना, पता है इन सब की दाल बनती है, तो ये कौन सी फसलें हुई, ये दलहन की फसलें। फिर है उपयोग के आधार पर फसलें, ये तो थी मौसम के आधार पर फसलें। ठीक है, फिर हमारे पास है उपयोग के आधार पर फसलें। तो उपयोग के आधार पर भी फसलें 2 प्रकार की होती हैं। उपयोग के आधार पर फसलें, उपयोग के आधार पर कौन कौन सी हैं, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं और व्यापारिक फसलें कौन सी होती हैं। पहले तो जानेंगे कि खाद्यान्न फसलें होती क्या हैं। जिन फसलों के उत्पादन से भोजन के लिए उपयोग में कुछ वस्तुएं ली जाती हैं, यानी जिन फसलों को उगाने के बाद उनसे भोजन बनाया जाता है। जैसे गेहूं को उगाते हैं तो हमें अनाज प्राप्त होता है। ठीक है, उन फसलों को क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, चावल आदि। ठीक है, फिर है व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, यानी सिर्फ व्यापार करने के लिए जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। ये क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, फिर है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन जिले की। हमारे राजस्थान में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और उनके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। अब है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें व उसके उत्पादक जिले, कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और वो फसलें किन किन जिलों में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है गेहूं। नंबर 1 है गेहूं, यह रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं क्या है, रबी की फसल है। हमने पढ़ी थी ना मौसम के अनुसार फसलें, रबी, खरीफ और जायद की। तो गेहूं क्या है,
रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है और राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। हमने पढ़ा था कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, तो तब सर्दियां होती हैं, तो इसे शीतकाल में उगाया जाता है। और इसको किन किन जिलों में उगाया जाता है, तो गेहूं को गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, गेहूं की फसल को गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां व भरतपुर जिले में उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं क्या है, हमारी रबी की फसल है। ठीक है, इसे शीतकाल में उगाया जाता है। इसे गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां व भरतपुर जिलों में उगाया जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास है जौ व बाजरा। दूसरी फसल है जौ व बाजरा। ठीक है, तो जौ व बाजरा यह शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं कि इनके लिए ज़्यादा नमी नहीं चाहिए, शुष्क होना चाहिए या अर्ध शुष्क मौसम होना चाहिए। ठीक है, जौ का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, इनका उत्पादन जयपुर, जौ व चने का उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, जयपुर, गंगानगर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों में किया जाता है। ठीक है, जौ व बाजरा शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में उगाया जाता है। इसका उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू व नागौर आदि जिलों में किया जाता है। ठीक है, फिर ज्वार का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ज्वार जौ का उत्पादन है जयपुर, गंगानगर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू, नागौर, यहाँ जौ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है बाजरा। बाजरा का उत्पादन किया जाता है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, आदि जिलों में किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास मक्का। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। ठीक है, मेवाड़ यानी जयपुर, जोधपुर ये वाला क्षेत्र है मेवाड़, यहाँ पर मक्का खूब खाया जाता है, मक्का उनका भोजन है। मक्का से ही क्या बनते हैं, मक्का आपने देखा है इनसे पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स जो आप लोग खाते हो, ठीक है, ये मक्का से ही बनते हैं। तो मक्का उगाया जाता है भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। मक्का कहाँ उगाया जाता है, भीलवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में क्या उगाया जाता है, मक्का। ठीक है, आगे हमारे पास है नंबर 4 चना। आगे है नंबर 4 चना। चना भी रबी की फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली आदि जिलों में होता है। ठीक है, चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य क्या है, दलहन है यानी दालें हैं जो कि राज्य में उत्पादित होती हैं। तो चना भी क्या है, रबी की फसल है।
चना भी क्या है, रबी की फसल है और यह उगाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली। इन जिलों में क्या है, चना उगाया जाता है। ठीक है, इनके अलावा हमने पढ़ा कि मूंग की भी दाल होती है, मोठ की दाल है, ये भी राज्य में उत्पादित होती है। आगे है सरसों। सरसों भी क्या है, राजस्थान में देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। कि यदि भारत में सरसों होती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में। ये भी क्या है, रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां है। ठीक है, तो सरसों कहाँ कहाँ उगाई जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, टोंक, सवाई माधोपुर और बारां। इन जिलों में क्या है, सरसों का उत्पादन होता है। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना आदि फसलें भी क्या है, बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में क्या है, देश का प्रथम स्थान है। फिर है सिंचाई के साधन कीजिए। जो कृषि की जाती है इनके लिए सिंचाई के कौन कौन से साधन है, हमारा लेसन भी यही है, कृषि व सिंचाई। ठीक है, तो फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, सबको पता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है, आर्द्र कृषि की जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है तो ज़मीन सूखी रहेगी, तो शुष्क का मतलब होता है सूखी। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है तो ज़मीन क्या है, गिल्ली रहेगी, आर्द्र रहेगी। ठीक है, सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। ठीक है, कि कई शहरों में नलकूपों से, कहीं नहरों से, कहीं कुओं से, कहीं तालाबों से अलग अलग सिंचाई के साधनों से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, नलकूपों से की जाती है। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन जिलों में क्या है, सिंचाई के साधनों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बुक में कुछ डायग्राम बने हुए हैं, कुएं, नलकूप, तालाब, नहर के, इन सभी साधनों से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जोधपुर, इन जिलों में क्या है, नहरों से सिंचाई की जाती है। तो भूजल का ज़्यादा उपयोग करने से क्या है कि भूमि का जल, उसका स्तर क्या है, नीचे हो रहा है। वर्षा के संरक्षण व प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है, यानी जब वर्षा होती है उसके जल को कहीं इकट्ठा किया जाए और उनको बाद में यूज किया जाए। कुएं व नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फुवारा पद्धति से, बूंद बूंद पद्धति से की जाए तो जल की बचत होगी। ठीक है, धोरे व नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो इनसे भी क्या होगी, जल की बचत होगी। ठीक है, क्या है कि जो हम जल का प्रयोग कर रहे हैं उसकी वजह से भूमि के जल का स्तर बहुत नीचे हो गया है। जब वर्षा होती है हम उस जल को स्टोर करें, उनका दोबारा यूज करें, इससे जल की बचत होगी। नहरें, गड्ढे जो भी हैं छोटे छोटे, उनको पक्का बनाया जाए, उससे भी जल की बचत होगी। फिर है वाटरमैन। वाटरमैन यानी वाटर, जल, मैन यानी पुरुष या आदमी, यानी जल पुरुष। तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह, जो कि भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उनको जाना जाता है।
वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए क्या किया है, काम किया है। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है राजेंद्र सिंह। तो बच्चों ये हमारा लेसन था कृषि व सिंचाई, ये कंप्लीट हुआ। आप इसको अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे। ठीक है।